रिस्पॉन्स रिलेशनशिप नहीं करना, लेकिन आपको बस एज ये थोड़ा सा पता हो। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं ड्रग की, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, और सारे के सारे जब तक के सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई ना हो जाएं। इसका जो प्लॉट है वो यहाँ पे इधर दिखाया गया है, इस तरफ ना, यहाँ पे। और इसमें दो फैक्टर को बताया हुआ है, एक है पोटेंसी और एक है यहाँ पे एफिकेसी। तो ग्रेडेड डोज का मतलब है जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उसका रिलेशनशिप बताया है। रिस्पॉन्स कर्व दैट हैज़ अ जनरल शेप बताया हुआ है। इंक्रीज़ कर रहे हैं डोज और उसका डोज रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, दैट्स इट। अच्छा, पोटेंसी और एफिकेसी कैटजंग में बड़ा अच्छा दिया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एफिकेसी क्या है, ये डिनोट करता है ई मैक्स से, जबकि पोटेंसी जो है हम देखते हैं EC50 से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना EC50। ये क्या है एफिकेसी, ये मैक्सिमल इफ़ेक्ट है ड्रग का हाईएस्ट टॉलरेटेड डोज पे। मतलब हमने एक डोज़ दी, हाईएस्ट डोज़ दी है और वो टॉलरेट भी हो गई। जबकि पोटेंसी क्या बताता है, ये बताता है कि कितनी ड्रग दी है, अमाउंट ऑफ ड्रग या डोज या कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। It means that potency reflects the amount of drug, dose or concentration required to cause a specific amount. For example, EC50 क्या है? Effective कहाँ गया? Effective concentration at 50% of maximum effect. तो ये हाफ मैक्सिमल इफेक्ट हो गया है EC50 जो है, जबकि Emax जो है वो आपका मैक्सिमल इफेक्ट हो गया। हाफ मैक्सिमल इफेक्ट EC50 हो गया जो पोटेंसी है। हर एक ड्रग की हाई एफिकेसी भी हो सकती है। एक ड्रग है वो हाईली इफेक्टिव है लेकिन उसकी पोटेंसी लो हो सकती है, या फिर अगर कोई ड्रग है वो हाईली पोटेंट है, पोटेंसी उसकी हाई है लेकिन ज़रूरी नहीं है उसकी कि एफिकेसी भी हाई होगी। ठीक है, तो एफिकेसी रिस्पॉन्स है एक ड्रग का, जबकि जो आपका पोटेंसी है वो अमाउंट है एक ख़ास इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि हाईएस्ट टॉलरेटेड डोज, अगर टॉलरेटेड डोज जो है वो मैक्सिमल इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है वो एफिकेसी कहलाती है। अच्छा, आपका जो लिपिनकॉइड है वो भी यही कहता है कि मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, और ये कॉन्सेंट्रेशन 50% पे मैक्सिमल इफेक्ट देता है। और ये पोटेंसी हम इस तरह से डिनोट करते हैं EC50 से। यहाँ पे ये नहीं करना है ये वाली बात, एफिकेसी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। एफिकेसी क्या है, रिस्पॉन्स है या इफेक्ट है। तो ये मैग्नीट्यूड या आप समझ लें, इट इज़ द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग। ये एफिकेसी हाईएस्ट टॉलरेटेड डोज जो है वो एफिकेसी कहलाती है, उस पर जो हाईएस्ट टॉलरेटेड डोज पे जो मैक्सिमल इफेक्ट आ रहा है। तो इट इज़ द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग कॉजेज इंटरैक्ट, जब वो करेगी रिसेप्टर से तो उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो एफिकेसी है। ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और दूसरा इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब है एबिलिटी ड्रग की एक्टिवेट द रिसेप्टर और सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। यूजुअली इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो आपका एगोनिस्ट है उसकी होती है 1, एंटागोनिस्ट की 0 और इन्वर्स एगोनिस्ट की 0 आपकी होती है 0 से भी कम, जबकि पार्शियल एगोनिस्ट की 1 और 0 के बीच होती है। ठीक है, ये बात याद रख लीजिए। मैक्सिमल एफिकेसी Emax से जानी जाती है। इसका मतलब है कि सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई कर लिए और हमने डोज भी बढ़ाई है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, लेकिन वो इसके बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं बढ़ा या एफिकेसी नहीं बढ़ी। तो मैक्सिमल रिस्पॉन्स जो है टॉलरेटेड डोज पे जो आता है वो एफिकेसी कहलाएगा। और ये फुल और पार्शियल एगोनिस्ट का अलग होगा। पार्शियल एगोनिस्ट में जो है सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो बाइंड नहीं होंगे, फुल में सारे हो जाएंगे, जबकि आपका एंटागोनिस्ट जो है वो भी 100% रिसेप्टर साइड अगर ले रहा है लेकिन कोई रिसेप्टर एक्टिवेशन नहीं हो रही, तो इसमें Emax 0 होगा। एज आई टोल्ड यू, Emax 0 है एंटागोनिस्ट में। एफिकेसी ज़्यादा क्लिनिकली इफ़ेक्टिव है या यूज़फुल है पोटेंसी से, क्योंकि जो ड्रग अगर बहुत ज़्यादा उसकी ग्रेटर एफिकेसी है तो उसकी थेराप्यूटिकली वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कंपैरेटिवली कि मोर पोटेंट। अगर आपसे पूछें कि एक मोर पोटेंट है, एक ग्रेटर एफिकेसी है, तो ग्रेटर एफिकेसी जिसकी होगी वो थेराप्यूटिकली बेनिफिशियल होगी। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, ये मेरे पास क्योंकि एडिशन 8th है तो यहाँ पे जो है इसमें
एक क्लिनिकल रेलेवेंस बताया हुआ है। ड्रग्स जिनकी लो पोटेंसी होती है, जैसे कि प्रोफिन बताया हुआ है, इब्यूप्रोफिन, और तकरीबन बराबर ही एफिकेसी है। अगर इब्यूप्रोफिन और नेप्रोक्सिन की एफिकेसी बराबर है, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा चाहिए हमें वहाँ तक उसी की आपकी नेप्रोक्सिन की एफिकेसी तक पहुँचने के लिए। अगर नेप्रोक्सिन की एफिकेसी चाहिए मुझे, तो इब्यूप्रोफिन की डोजेस मुझे बढ़ानी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेप्रोक्सिन जो है वो ज़्यादा बेटर चॉइस है इब्यूप्रोफिन से। और ये हेडेक और फीवर को कम करने में काम आती है, जबकि ग्रेटर एफिकेसी होगी नेप्रोक्सिन से भी ज़्यादा वो होगी मॉर्फिन की। देखें, मॉर्फिन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, इसके सीएनएस पे इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसकी ग्रेटर यूज़फुलनेस है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके पेन को रिलीव करने में, हेडेक और फीवर को कम करने में। मॉर्फिन कैन बी यूज टू रिलीव सीवियर पेन, ये सीवियर पेन में दी जाती है, ये जनरलाइज पेन में दी जाती है, बॉडी एक में, ठीक है, तो जैसे कैंसर पेन वगैरह में दी जाती है। तो नेप्रोक्सिन जो है वो इसके मुकाबले में लेस इफ़ेक्टिव हो गई, ठीक है। ये आप इस तरह से क्लिनिकल रेलेवेंस है इन दोनों की, पोटेंसी वर्सेस एफिकेसी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इंट्रिंसिक एक्टिविटी के मैंने आपको बताया था, एक एगोनिस्ट है, इट इज़ एन एगोनिस्ट। एन एगोनिस्ट बाइंड टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट। तो एक ड्रग है, वो बाइंड करती है रिसेप्टर से, उसको एक्टिवेट कर देगी, वो एगोनिस्ट है। तो इसकी एफिनिटी जो है, बाइंड करने की एबिलिटी, वो देखी जाएगी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी ये बताती है कि एक जो ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगी, तो सारे रिसेप्टर से बाइंड करेगी या फुली या पार्शली एक्टिवेट करेगी रिसेप्टर को। अगर वो फुली एक्टिवेट करेगी तो वो फुल एगोनिस्ट है, अगर वो पार्शली करेगी तो वो पार्शल एगोनिस्ट है। इन्वर्स एगोनिस्ट का मतलब ये है, एक ड्रग है वो एक रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, लेकिन वो R2R मतलब वो इनएक्टिव स्टेट में ही है, उसको एक्टिवेट नहीं किया। एक्टिवेटेड रिसेप्टर स्टेट होती है R+, R*, जबकि R जो है वो इनएक्टिव स्टेट है। तो एक ड्रग ने अगर बाइंड किया एक रिसेप्टर से और उसको स्टेबलाइज्ड इनएक्टिव स्टेट में ही रखा, एब्सेंस ऑफ एन एगोनिस्ट में, तो ये फुल एगोनिस्ट के बरक्स जो हैं, इन्वर्स एगोनिस्ट स्टेबलाइज करते हैं इनएक्टिव स्टेट को, ये एंटागोनिस्ट नहीं है। और ये नंबर ऑफ एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो है वो कम कर देंगे। जिस तरह से अगर कोई ड्रग नहीं है तो एक्टिवेटेड रिसेप्टर बहुत कम हो जाएंगे। इस वजह से ये जो इन्वर्स एगोनिस्ट है, इसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी ज़ीरो होगी, और जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर थे वो कम हो जाएंगे, या उल्टा उनका अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। मतलब एक ड्रग है, उसने एक रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, लेकिन वो वापस इनएक्टिवेटेड स्टेट में आ गई, तो ये इन्वर्स एगोनिस्ट है। तो ये अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एगोनिस्ट के। अच्छा, कंपैरेटिवली एंटागोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ये भी हम देख रहे हैं। एंटागोनिस्ट, एज यू नो दैट, ये वो ड्रग है जो बाइंड करेगी रिसेप्टर से और हाई एफिनिटी रखती है, मतलब इसकी बाइंडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये पजेस करेगी ज़ीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी को, ठीक है। +1 जो थी वो थी आपकी एगोनिस्ट की, पार्शियल एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। अच्छा, जबकि आपके एंटागोनिस्ट जो हैं इसकी 0 है, इन्वर्स एगोनिस्ट की आपकी आ जाती है लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। आपने एंटागोनिस्ट में सिर्फ कॉम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल करना है। अगर कोई ड्रग एंटागोनिस्ट है, वो अगर इरिवर्सिबल मैनर में बाइंड करेगी, मतलब कि अगर हम एगोनिस्ट दें और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का इफ़ेक्ट ओवरकम हो जाए या वापस जो है रिवर्स हो जाए उसका एक्शन, तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल, एक ड्रग है ब्लड प्रेशर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और ये टेराजोसिन है जो कम्पीट करती है एंडोजिनस लाइगेंड नॉरएपिनेफ्रिन से। एंडोजिनस लाइगेंड का मतलब है ये आपकी बॉडी के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो रिलीज़ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, अल्फा ब्लॉकर से बाइंड करता है, तो ये डिक्रीज़ करता है वैस्कुलर स्मूथ मसल टोन को और ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर देता है, दैट्स इट। और ये एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मेडिसिन जो है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टेराजोसिन,
वो अल्फ़ा ब्लॉकर से बाइंड, अल्फ़ा रिसेप्टर से बाइंड करती है, इट इज़ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबली बाइंड करती है और इसका इफेक्ट ओवरकम हो सकता है अगर एगोनिस्ट से बाइंड, एगोनिस्ट की मौजूदगी में। जबकि आपका इरिवर्सिबल जो है ये वो एंटागोनिस्ट है जिसका इफेक्ट रिवर्स नहीं हो सकता। तो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट बाइंड to the covalently to reactivity active side of the receptor, permanently reducing the number of receptor available to the agonist। तो इसमें जो रिसेप्टर हैं जब वही कम हो जाएंगे तो कहाँ से एगोनिस्ट बाइंड करेगा, इसी वजह से परमानेंटली रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ई मैक्स का, दैट्स इट। बस यहाँ तक कर लीजिएगा, इसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आपका, ये नहीं यहाँ से कीजिएगा और ये यहाँ तक कीजिएगा, ठीक है। और ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। थेराप्यूटिक इंडेक्स कर लें। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ द डोज, रेशो ऑफ द ड्रग। इट इज़, ये एक वो ड्रग है। थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज़ द रेशो ऑफ द डोज दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिसिटी इन हाफ पॉपुलेशन एंड टू द डोज दैट प्रोड्यूसेस क्लिनिकली डिजायर्ड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स। मतलब क्या है? थेराप्यूटिक इंडेक्स एक ड्रग है, ये बताता है कि कितनी सेफ़ है हमारी दवाई दो डोजेस के दरमियान, जो कि एक डोज़ है जो इफ़ेक्टिव है और एक डोज़ है जो कि टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हमने डोज़ बढ़ाई इतनी ज़्यादा कि टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर दिया तो दो डोजेज़ हो गई, एक इफ़ेक्टिव है और एक टॉक्सिक है। इनके दरमियान का रेशो जितनी ज़्यादा इसका मार्जिन, ये लार्जर वैल्यू होगी उतना ज़्यादा, जिसकी लार्जर वैल्यू है उतना मार्जिन भी ज़्यादा है उन दो डोजेज़ के दरमियान, तो उनमें टॉक्सिसिटी कम होगी। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? TD50। इसका मतलब है वो ड्रग, मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स एक ड्रग की रेशो है उस डोज पे दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिसिटी इन हाफ पॉपुलेशन। TD50 का मतलब है टॉक्सिसिटी दैट प्रोड्यूस इन हाफ ऑफ पॉपुलेशन, 50% एनिमल के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस की, डिवाइडेड बाय वो ड्रग या वो डोज ऑफ द ड्रग विच प्रोड्यूसेस एफिकेसी या इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। मतलब 10 में से 5 एनिमल लिए मैंने, 5 में टॉक्सिसिटी आ गई, और 5 एनिमल लिए मैंने, 10 में से 5 एनिमल में इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, हमें जो डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स था। तो ये आपका ED50 कहलाता है। और इसका जो आपका रेशो है वो थेराप्यूटिक इंडेक्स कहलाता है। ये क्या बताता है? सेफ्टी ऑफ ड्रग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सेफ़ होगी ड्रग। ये आप पढ़ना चाहें तो ये अपने पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स फॉर एग्जांपल वारफेरिन है तो स्मॉल है। स्मॉल का मतलब है कि ये इतनी सेफ़ नहीं है, इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, इसका मार्जिन ज़्यादा है। लार्ज थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है। अच्छा, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी के पास 8th एडिशन नहीं है तो वो यहाँ से सारा रिव्यू कर सकता है। तो अल्लाह हाफिज़।